दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ अपना आईवीएस जर्नी शेयर करूंगी, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बोली थी कि आप लोगों के साथ मेरा आईवीएस जर्नी कैसा रहा शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो ये बताते हैं कि आईवीएस क्या है। जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है, ठीक है, उन लोगों को बता देते हैं। जो नए व्यूअर्स है, जो ये वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों को बता देते हैं कि आईवीएस क्या है। और जिनको तो हो गया है वो उसको तो पता चल ही गया है आईवीएस क्या है। ठीक है, आईवीएस मतलब कि फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें कि आपका पेट इरिटेट हो जाता है। ठीक है, पहले तो मतलब कि जिसको होता है ये आईवीएस, मतलब कि उसकी जीवन में की ज़िंदगी जीते जी नरक हो जाता है। तो पहले तो समझ में नहीं आता है कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है। पहले तो मतलब कि गैस एसिडिटी से शुरू होता है, जैसे नॉर्मल गैस एसिड बनता है हमारे पेट में, ऐसे होता है। तो हम पहले तो बहुत दिन तक ऐसे गैस का दवा घर में खाते रहते हैं, चूरन वगैरह ये सब खाते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद भी देखते हैं कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, फिर कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी कुछ ऐसा हो रहा है। तो फिर हम पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं। तो फिर उनसे जाके हम लोग बताते हैं कि पेट में मेरा ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो फिर वो लोग गैस्ट्रोलॉजी के पास जाने के बाद वो लोग आपका जो खतरनाक वाला मतलब कि वो जो टेस्ट होता है वो सब देता है, जैसे एंडोस्कोपी, जैसे बहुत दर्दनाक चीज़ है एंडोस्कोपी। और गले में पाइप डाल के ऐसे खाने में नाली में पाइप डाल के वो लोग पेट में कैमरा लगा के देखते हैं कि आपके पेट में क्या हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद एक तो वो महंगा भी बहुत होता है, टेस्ट वगैरह बहुत महंगा होता है। ठीक है, वो सब भी आप लोग करवाते हो। फिर आपका अगर मतलब कि डायरिया जैसे होने लगता है तो फिर आपको देता है कोलोनोस्कोपी जैसे टेस्ट, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, जो आपके पीछे से नल आंतों में घुसाया जाता है, कैमरा लगा के देखा जाता है कि क्या हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो उससे भी ठीक नहीं होता है तो फिर हम लोग जाते रहते हैं, एंटासिड खाते रहते हैं, बहुत सी दवाइयाँ, जैसे कि मैंने किया था बहुत, मतलब कि मैं सोच रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है कि गैस एसिडिटी से इतना कुछ हो रहा है, कभी भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि हम लोग दाल भात भी मैं खाती थी ना, तो दाल भात खाने से मुझे लगता है कि मेरा गैस बन रहा है। ठीक है, मैं ऐसे सीने में पीठ में दर्द होने लगता था, पेट में दर्द, मरोड़, फिर चक्कर आना, फिर डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन। हाँ, तो मतलब कभी कभी हाँ यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है, बार बार मतलब कि यूरिन करने का इच्छा हो रहा है, करके आए फिर भी करने का मन कर रहा है। उसके बाद आप लोग दोस्तों मानोगे नहीं, हम 10 10 डॉक्टर दिखाए कि क्या हो रहा है, क्या कितनी बड़ी बीमारी हो गई कि डॉक्टर को भी नहीं मतलब कि समझ में आ रहा है कि मुझे क्या हो गया है। फिर होम्योपैथी का दवा खाई, आयुर्वेदिक का दवा खाई, उससे भी नहीं ठीक हो रहा है। मतलब कि जैसे मतलब सारे डॉक्टर को दिखा लिए, मतलब कि किसी को हम नहीं छोड़े, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, हाँ, तो फिर चूरन वगैरह, फिर एंटासिड वगैरह। मतलब कि 2 साल से 2 ढाई साल से मैं जितना परेशान हुई दोस्तों, हाँ, मैं बोलूँगी मैं मतलब कि दुश्मनों को भी कभी भी ये बीमारी ना हो, क्योंकि ये ऐसा एक बीमारी है ना जिसमें पता ही नहीं चलता है आपको क्या हुआ है। तो ठीक है, बहुत बहुत परेशान हुई हूँ, मतलब कि बहुत रोई, मतलब कि कभी भी ऐसा लगा कि मैं सुसाइड कर लूँ। हाँ, इतना परेशानी मेरे से झेला नहीं जा रहा है, कितनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ। मतलब वज़न लगातार घटते जा रहा है, 10 किलो तक वज़न। मैं पहले कितनी मोटी थी, जहाँ मुझे डबल एक्सेल का कपड़ा भी मतलब कि मेरे ऊपर टाइट हो जाता था, वह एक्सेल कपड़ा भी धीरे धीरे मेरा ढीला होने लगा। ठीक है, मतलब वज़न करवाई, फिर मुझे पता ऐसे लग रहा था कि मुझे क्या बीमारी हो गया। फिर मैं जैसे मतलब कि बाहर जाके, जैसे हैदराबाद में गैस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा किडनी ट्रांसफ़र ऐसे लीवर ट्रांसफ़र करते हैं, तो उधर भी गई। ठीक है, मैं सोची कि उधर जाने के बाद, इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर होने के बाद भी अगर मेरी बीमारी पता नहीं चल रहा है, मैं ठीक नहीं हो रही, इतना
दवा खा रही हूँ तो फिर मुझे क्या हो गया। तो दोस्तों ठीक है, आईवीएस ऐसी एक बीमारी है जिसमें तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये इसलिए होता है कि आप लंबे समय से अगर स्ट्रेस्ड रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, हाँ बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हो, नेगेटिव विचार करते रहते हो और ये सब बहुत लंबे टाइम से आपके साथ चल रहा है, तो आपका ब्रेन और पेट का जो कनेक्शन रहता है वो बिगड़ जाता है। मतलब वो संतुलन खो जाता है, जो वेगस नर्व के द्वारा हमारे दिमाग से पेट में मतलब कि इंफॉर्मेशन जाता है, वो वेगस नर्व काम करना बंद कर देता है, तब जाके ऐसी परिस्थितियाँ होता है। और आईबीएस कभी एक तरह की नहीं होता है, किसी को डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, किसी को ये दोनों ही प्रॉब्लम होता है। कोई सिम्टम सबके साथ बहुत अलग अलग हो सकता है और फिर हज़ार सिम्टम होता है। ठीक है, ये आपकी पेट की कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी दिमाग की बीमारी है। आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए अगर ठीक होना है तो अगले वीडियो में बताऊंगी कैसे आईबीएस को ठीक किया जाता है। ठीक है, फिलहाल तो अभी इतना ही। चलिए दोस्तों, बाय। अभी तो दोस्तों मुझे पूरा मैं ठीक नहीं हुई हूँ, थोड़ा बहुत ठीक हुई हूँ। ठीक है, और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोग भी परेशान ना हो, गुमराह ना हो, आप लोग भी ठीक हो जाओगे। ठीक है, ये ठीक होता है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता है, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इतना दिन परेशानी झेले हो तो और कुछ दिन सह लो, धीरे धीरे आपका सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा। ठीक है, तो कोई भी गलत विचार अपने मन में मत लाओ, धीरे धीरे आप भी ठीक हो जाओगे। इतने परेशानी के बाद भी अगर लोग ठीक हो रहे हैं तो आप भी ठीक हो जाओगे। ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है।